नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड दृष्टि में। दोस्तों, झारखंड उड़ान सीरीज की श्रृंखला में हम लोग झारखंड ज्योग्राफी के MCQs को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। आज की ये हमारी MCQs की लेक्चर नंबर 5। इससे पहले कि हम लोगों ने ज्योग्राफी के 4 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों में से किन्हीं ने भी वो लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दूं, जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही ये वीडियो आपके सभी एग्जाम, झारखंड SSC CGL, JPSC, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा जैसे विभिन्न एग्जाम जिसमें झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो चलिए आज की ये वीडियो नंबर 5 के इम्पोर्टेंट MCQs को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, जिसमें हम लोग झारखंड की मिट्टिया से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि पहले प्रश्न में क्या बोला गया है। पहले प्रश्न में बोला गया है कि निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड राज्य में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड राज्य में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो अवशिष्ट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर और इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य की मिट्टी को मुख्यतः कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। झारखंड राज्य की मिट्टी को मुख्यतः कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। तो कुल 6 प्रकार में इन्हें वर्गीकृत किया गया है झारखंड राज्य की मिट्टी को। प्रश्न संख्या 3 में बोला गया है कि झारखंड राज्य की सर्वप्रमुख मिट्टी है। ठीक है, झारखंड राज्य की सर्वप्रमुख मिट्टी कौन सी है। तो ये लाल मिट्टी है। ठीक है, झारखंड राज्य के बड़े भूभाग पे लाल मिट्टी ज़्यादा फैली हुई है, आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर और इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक मात्रा में अभी मैंने बताया कि लाल मिट्टी पाई जाती है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर और इसमें बोला गया है कि झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो लाल मिट्टी पाई जाती है छोटा नागपुर क्षेत्र में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर और इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य में पाई जाने वाली लाल मिट्टी का रंग लाल होने का प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली लाल मिट्टी का रंग लाल होने का प्रमुख कारण क्या है। तो मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइट की अधिकता के कारण ये मिट्टी लाल रंग की हो जाती है। इसका प्रमुख कारण है मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइट की अधिकता का होना। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर और इसमें बोला गया है कि राज्य के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। राज्य के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो राजमहल का क्षेत्र इधर हो गया, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर आप लोगों को मैप ध्यान में होगा तो पता होगा कि राजमहल साहेबगंज का क्षेत्र है जो आपके उत्तरी पूर्वी भाग में पड़ती है। तो पूछा गया है कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी पाई जाती है राजमहल क्षेत्र में, और काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त महत्वपूर्ण होती है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर और इसमें बोला गया है कि झारखंड में बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षयन से किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है। झारखंड में बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षयन से किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है। तो ये काली मिट्टी का विकास हुआ है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर और इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य में पाई जाने वाली काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी को थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा
कि काली मिट्टी को और रेगुड़ मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी बोलते हैं और एक मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ के भी दो प्रकार होते हैं, एक बांगड़ और एक खादर। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। इसमें बोला गया है कि राज्य में उपलब्ध काली मृदा का प्रयोग किस फसल हेतु सर्वाधिक किया जाता है। तो अभी आप लोगों को मैंने बताया कि ये कपास के लिए भी काली मृदा का सर्वाधिक किया जाता है। तो कपास इसका सही उत्तर होना चाहिए और मेरे हिसाब से कपास होना चाहिए। आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके हिसाब से क्या लगता है। लेकिन ये झारखंड राज्य में पूछी गई है तो चना भी इसका उत्तर हो सकता है, लेकिन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। और इसमें बोला गया है कि झारखंड में पाई जाने वाली लेटराइट मिट्टी में मुख्यतः किस प्रकार की फसल की जाती है। ठीक है, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली लेटेराइट मिट्टी में मुख्यतः किस प्रकार की फसल की जाती है। तो चावल तथा मोटे अनाज उगाए जाते हैं लेटेराइट मिट्टी में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। और इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य में पाई जाने वाली लेटराइट मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, पूछा है। ठीक है, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली लेटराइट मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो चलिए हम लोग कथन की ओर नजर डालते हैं। इस मिट्टी में कंकड़ की अधिकता होती है। ठीक है, इस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता व शुष्क में क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो ये भी कथन सही है, लेकिन पूछा है कि नहीं है। तो यह अत्यंत उपजाऊ मृदा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सही इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। और इसमें बोला गया है कि झारखंड के किस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। झारखंड के किस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। तो ये हजारीबाग एवं धनबाद का क्षेत्र है जहाँ पे रेतीली मिट्टी की अधिकता देखी जाती है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। और इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य में उपलब्ध जलोढ़ मृदा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। जलोढ़ मृदा के संबंध में कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है। तो इसका विकास मुख्यतः राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में हुआ है, ये तो सही लग रही है। राज्य में बांगर तथा खादर दोनों प्रकार की जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ये भी सही लग रही है। यह मिट्टी रबी की फसल हेतु अत्यधिक उपयुक्त है, यह गलत लग रही है। इस हिसाब से ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। और इसमें बोला गया है कि राज्य में किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी की प्रचुरता है। राज्य के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी की प्रचुरता है। तो आपको पता होगा कि अभ्रक की राजधानी कोडरमा को बोला जाता है और अभ्रक मूलक मिट्टी यहीं पे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है कोडरमा में। तो इस हिसाब से कोडरमा इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। और इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य में पाई जाने वाली अभ्रक मूल मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है ये पूछा गया है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं ऑप्शन को। इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी होता है, सही है। जल के अभाव के कारण इस मिट्टी के विस्तार क्षेत्र में समुचित कृषि कार्य करना संभव नहीं हो पाता है, यह भी सही है। कुछ स्थानों पर नमी की कमी के कारण इस मिट्टी का रंग पीला हो जाता है, यह भी सही है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। और इसमें बोला गया है कि झारखंड में पाई जाने वाली अपर्दित कगारों वाली मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली अपरिदत कगारों वाली मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। इस मिट्टी का विकास तीव्र ढाल वाले क्षेत्र में हुआ है, यह अत्यंत उर्वर मिट्टी है, यह गलत हो जाएगी। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
और ये भी पढ़ लेते हैं, यह मिट्टी पतली तथा पथरीली होती है, ये सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। इसमें बोला गया है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, इसमें से कौन सा कथन सत्य है, तो हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं। राज्य के पलामू तथा गढ़वा के ऊंचे पठारी भागों में धूसर पीली मिट्टी पाई जाती है, ये सही है। राज्य के पश्चिमी सिंहभूम के दक्षिणी भाग में धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी पाई जाती है, यह भी सही है। और लास्ट ऑप्शन में है पश्चिमी सिंहभूम के कुछ भागों तथा सरायकेला क्षेत्र में विषम जातीय मिट्टी पाई जाती है, यह भी सही है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। और इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी का स्थानीय नाम केवाल, चीटा, नगरा, हलमाद आदि है। ठीक है, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी का स्थानीय नाम केवाल, चीटा, नगरा, हलमाद आदि है। तो ये चिकनी मिट्टी के लिए ये सारे स्थानीय नाम हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। और इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी का स्थानीय नाम खेरसी, चरका, लोबो, अराहसा आदि है। वह कौन सी मिट्टी है जिसके लिए स्थानीय नाम खेरसी, चरका, लोबो, अराहसा आदि नाम इसकी दी जाती है। तो ये मिट्टी है दोमट मिट्टी के लिए ये सारे नाम प्रयोग किए जाते हैं। स्थानीय नाम है ये सारे खेरसी, चरका, लोबो, अराहसा आदि। बढ़ते हैं इस सेट के लास्ट प्रश्न की ओर। और आप अगर अभी भी हमारे वीडियो पे बने हुए हैं, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, ये सीरीज पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारी भी मोटिवेशन बनी रहती है नेक्स्ट वीडियो बनाने की। तो चलिए इस सेट के लास्ट प्रश्न को देखते हैं और उसके साथ ही झारखंड की मिट्टियाँ समाप्त हो जाएगी। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी का स्थानीय नाम बाला, गोरिस, जारिया, गिटी लासा आदि है। वह कौन सी मिट्टी है जिसके लिए स्थानीय नाम का प्रयोग किया जाता है बाला, गोरिस, जारिया इत्यादि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलुई दोमट मिट्टी। बलुई दोमट मिट्टी के लिए ये सारे स्थानीय नाम का प्रयोग किया जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। मिलता हूँ फिर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।